उत्तर प्रदेश में हुए बहराइच दंगे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या और पूरे बहराइच में दंगे को भड़काने वाला कोई मुसलमान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार को लताड़ लगाए और बहराइच की पुलिस इतनी गिर सकती है कि इसका अंदाजा आपको वीडियो के अंत तक हो जाएगा। और साथ ही कुछ दोगले लोगों से आपको मिलाएंगे जिन्होंने बहराइच हिंसा को लेकर सोशल मीडिया में झूठी खबरें फैलाई और अब वो थूक कर चाट रहे हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुजरिमों के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मासूम मुसलमानों को जेल से बाहर निकाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 13 अक्टूबर 2024 उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के बहराइच इलाके में एक शोभा यात्रा निकलती है, एक जुलूस निकलता है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अभद्र गालियां दी जाती हैं। तभी एक दंगाई जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है एक मुसलमान के घर पर हमला बोल देता है, उनके छतों पर चढ़कर तांडव मचा देता है और मुसलमानों का झंडा जो ईद मिलादुन नबी का झंडा था, जिसमें कलमा लिखा हुआ था, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, उसको उठाकर फेंक देता है और अपना आस्था वाला भगवा झंडा गाड़कर उस घर को अपवित्र करने की कोशिश करता है। तभी उसको गोली लग जाती है और वो दंगाई मारा जाता है। जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा दंगा मुसलमानों के सरों पर मढ़ दिया जाता है कि ये दंगा मुसलमानों ने किया है। लेकिन अब इस दंगे पर एक नई वीडियो वायरल हुई जिसने इस पूरे दंगे का रुख को ही पलट कर रख दिया है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भगवाधारी हिंदुत्व भीड़ पत्थर मार रही है, दंगा कर रही है, उत्पात मचा रही है, आगजनी कर रही है और पुलिस नतमस्तक होकर तमाशा देख रही है। अगर उस दंगाई भीड़ को रोकने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए अगर कोई मुसलमान बाहर निकल जाता तो यही पुलिस को गोली मारकर हत्या कर देती। लेकिन वो पुलिस का गोली उन दंगाई भीड़ पर नहीं लगा जिसमें से कोई मुसलमान नहीं था। और दैनिक भास्कर के रिपोर्ट ने तो सनसनी मचा दी है जिसमें खुलासा किया गया कि यह दंगा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगवाया है और मुसलमानों को जबरदस्ती फंसाया गया और 2 घंटे तक बहराइच की पुलिस ने उन दंगाइयों को छूट दी थी ताकि वो दंगाई ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के घरों, दुकानों और वाहनों पर आग लगाई जा सके। 12 सेकंड की वीडियो आपके आंखों को खोल कर रख देगी। सबसे पहले आप इस 12 सेकंड के वीडियो को दिल थाम कर आंखों खोल कर देखिए। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज खत्म हो जाता इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। तो देखा आपने, बहराइच का दंगा मुसलमानों ने नहीं किया, ना मुसलमानों ने पत्थर चलाए और ना ही यात्रा को खंडित किया, बल्कि सब प्री प्लान था। बहराइच में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश थी जिसको पूरी तरीके से तैयारी की गई थी और पूरी तैयारी के साथ जुलूस निकाला गया था। बस फर्क इतना है कि बलि का बकरा कोई और नहीं बल्कि राम गोपाल मिश्रा बना, क्योंकि वो दंगाई के रास्ते पर चल रहा था और दंगा करने की कोशिश कर रहा था। इस बात की पुष्टि खुद बहराइच के भाजपा विधायक सुरेश सिंह ने की है। बहराइच के भाजपा विधायक सुरेश सिंह ने 8 भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है और सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं की है, उस एफआईआर में भाजपा विधायक सुरेश सिंह ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि बहराइच दंगे में पत्थर मारने वाले, दंगा भड़काने वाले, आग लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के 8 नेता थे जो नामजद किए गए एफआईआर में देखा जा सकता है। और साथ ही 13 अक्टूबर 2024 को सिर्फ एक गोली नहीं चली थी जिससे राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, बल्कि 13 अक्टूबर 2024 को एक और गोली चली थी। वो किसी और पर नहीं बल्कि भाजपा विधायक सुरेश सिंह पर चली थी और उनके गाड़ी को भी जलाकर उनको मारने की तैयारी की जा रही थी। यानी 13 अक्टूबर 2024 को राम गोपाल मिश्रा को भी मारा गया और उसी दिन भाजपा विधायक और उनके बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, उनके गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई थी। और पूरे भारत में यह पैगाम पहुंचाने की हिंदुत्व संगठन तैयारी कर रहा था कि राम गोपाल मिश्रा को पहले मुसलमानों ने मारा, फिर सिटिंग भाजपा विधायक सुरेश सिंह को मुसलमान मारने की कोशिश कर रहे थे और उनके बेटे को भी जिंदा जला दिया।
अगर सुरेश सिंह को हिंदुत्व भीड़ जिंदा जला देती तो पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में दंगा फैलता और न जाने कितने मुसलमानों का कत्लेआम होता। लेकिन सुरेश सिंह वहां से बच गए और फिर उन्होंने 8 बीजेपी नेताओं पर एफआईआर करवाई और साफ तौर पर कहा कि उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, उन्होंने पथराव किया और बहराइच के में दंगा को भड़काया है। लेकिन अच्छी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया है। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार 23 मुसलमानों को चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाना चाहती है तो वो चलाकर देख ले फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। लेकिन फट्टू सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि जब तक अगली हियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक किसी प्रकार का बुलडोजर एक्शन बहराइच में नहीं होगा। अब आपको मिलाते हैं कुछ दोगले लोगों से। दोगला नंबर 1, नुपुर शर्मा, एक हिंदुत्व नेता, इसे हिंदुत्व शेरनी कहा जाता है। नुपुर शर्मा ने बहराइच में हुए दंगे को लेकर एक स्टेज प्रोग्राम में झूठ बोला और मुसलमानों को टारगेट किया। और राम गोपाल मिश्रा को लेकर जो उसने कहा है, पहले आपको उसे ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये नुपुर शर्मा का वीडियो है, इसे आप आंख और कान खोलकर सुनिए। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? तो देखा आपने कि कैसे राम गोपाल मिश्रा के बारे में नुपुर शर्मा ने झूठ बोला। राम गोपाल मिश्रा के ना पेट फाड़े गए थे, ना नाखून, और ना ही उसे 35 गोली मारी गई थी, और ना ही उसकी आंखें निकाली गई थी। बहराइच की पुलिस ने जिस दिन दंगा हुआ 13 अक्टूबर 2024 को एक अल्टीमेटम जारी किया था कि राम गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकला है जो दावा सोशल मीडिया में किया जा रहा है। उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा बहराइच के पुलिस को अपनी जूती पर रखकर झूठी अफवाहें फैलाती रही। और जब लोगों ने उसके वीडियो को वायरल किया तो जिस तरीके से सावरकर ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, ठीक उसी तरीके से नुपुर शर्मा ने थूक कर चाटने वाला काम किया है। नुपुर शर्मा ने माफी मांगते हुए कहा है कि उसने वही कुछ कहा जो सोशल मीडिया में उसने देखा है। यानी जिस तरीके से सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी ने झूठ बोला राम गोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर, ना उसके नाखून उखाड़े गए, ना उसका पेट फाड़ा गया, ना उसको करंट लगाया गया, और ना ही 35 गोली से उसको भुना गया है। झूठ कहते हुए पकड़े गए सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी, और उनके आड़ में नुपुर शर्मा भी झूठ कह रही थी। लेकिन बहराइच की पुलिस जो मुसलमानों के सामने बलवान हो जाती है, वो बहराइच की पुलिस नुपुर शर्मा, सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी के आगे कायर क्यों बन जाती है, फट्टी क्यों बन जाती है? अब तक सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बहराइच की पुलिस को पूरे भारतवर्ष के लोग कायर कहेंगे और तुम्हें गद्दार कहेंगे, क्योंकि तुम्हारी वर्दी सिर्फ हिंदू के पैसे से नहीं है बल्कि मुसलमानों का पैसा भी तुम्हारे वर्दी में शामिल है, और तुम एक तरफा कार्रवाई करोगे मुसलमानों के खिलाफ। नुपुर शर्मा को जेल जाना होगा और उसे जेल भिजवाने के लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। अब आपको मिलाते हैं दूसरे दोगले से, जिसका नाम है शिफोजी। शिफोजी खुद को देशभक्त कहता है, जबकि यह बीजेपी का एक दलाल है, एक मक्कार किस्म का इंसान है। इसने बहराइच दंगे को लेकर मुसलमानों के बारे में क्या कहा, सुनिए। वहां से जब ये निकलते हैं तो ये जिसको बोलते हैं ना शोभा यात्रा निकल रही है, वहां पर एक विवाद होता है। विवाद किस बात का होता है? गाने बजने पर। वहां पर छतों से पत्थर मारे जाते हैं। उसके बाद उसके रिटेलिएशन में जब पत्थर मारे जाते हैं, एक खबर यह है कि गोली भी चलाई गई, लेकिन मैं बोलता हूं कि चले पत्थर की तो कंफर्मेशन है ना, वो बोलते हैं यहां से एक लड़का जाता। तो बहराइच दंगे को लेकर शिफोजी बहुत क्लियर है कि मुसलमानों के घरों से पत्थर चला, हमीद के घर से पत्थर चला, और इसका कंफर्मेशन इसके पास है। अबे शिफोजी, तुझसे बात कर रहा हूं। ये वीडियो अगर तुझ तक पहुंच गया ना, तुझसे बात कर रहा हूं मैं। तूने जाकर देखा था कि किसने वहां पर पत्थर मारा है? 70 साल से जब जब तुम्हारा भगवान, तुम्हारा पूजा, तुम्हारा शोभा यात्रा, फिर भी मुसलमानों को डीजे में गाली दी जाती है, और कोई मुसलमान पत्थर नहीं मारता। पत्थर उन्हीं में से कुछ लोग मारते हैं, हिंदुत्व कीड़े मारते हैं, हिंदुत्व संगठन के लोग मारते हैं ताकि हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो। ऐसे कई रिपोर्ट आज इंटरनेट पर मौजूद है जहां पर पत्थर मारने वाले हिंदू थे लेकिन मारे गए मुसलमान थे, और तुम कह रहे हो कि हां उसके घर से पत्थर चला। जितनी वीडियो बहराइच दंगे में वायरल हुई हैं, उन तमाम वीडियो में
देखा गया कि राम गोपाल मिश्रा मुस्लिम घर में हमला कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, आपत्तिजनक नारे लगा रहा है और उनके झंडों का अपमान कर रहा है। उन वीडियो में यह भी देखा गया कि हिंदुत्व भीड़ दंगा कर रही है, दंगा मचा रही है, नारे लगा रही है, पुलिस के सामने आगजनी कर रही है। लेकिन अब तक एक ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि राम गोपाल मिश्रा को डायरेक्ट हमीद के घर वालों ने गोली मारी या मुसलमान ने गोली मारी या फिर मुसलमानों ने पत्थराव किया है। और शिफू जी, तुम अपना जो फेमस है उसका नाजायज फायदा उठाकर तुम मुसलमानों को कह रहे हो कि मुसलमानों ने पत्थर मारा। प्रूफ है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। झूठ बोलकर हिंदू समाज के लोगों को भड़काना बंद करो। दंगे को शांत करने की जगह उस पर आग लगाना बंद करो। और यूपी की पुलिस शिफू जी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि यह बीजेपी का दलाल है, इसीलिए यह आगे घूम रहा है और कोई उसे पकड़ने वाला नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जो भी पुलिस मुसलमानों से नफरत करती है वो कान खोलकर सुन ले कि उसके जिस्म की वर्दी में मुसलमानों का पैसा है, उसके कमर पर जो बेल्ट लगा हुआ है उसमें भी मुसलमानों का पैसा है, जिस गन से वो मुसलमानों को एनकाउंटर कर रहा है उसमें भी मुसलमानों का पैसा है, इवन जो जूता वो पहन रहा है उसमें भी मुसलमानों का पैसा है, जिस गाड़ी पर वो घूम रहे हैं उसमें भी मुसलमानों का पैसा है, जिस पेट्रोल को वो जला रहा है उसमें भी मुसलमानों का पैसा है, और जिस सैलरी से वो अपने घर अपने बीवी बच्चों को खिला रहा है उसमें भी मुसलमानों का पैसा है। अगर उत्तर प्रदेश की किसी पुलिस में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी है तो सबसे पहले उसे यूपी पुलिस से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम वही करे जो भारत से मोहब्बत करता हो, ना कि भारत में रहने वाले मुसलमानों से नफरत करता हो। जब आप यूपी पुलिस से इस्तीफा दे दोगे, आरएसएस ज्वाइन कर लोगे, तब जितना दंगा मचाना मचाओ, यूपी पुलिस की वर्दी को खराब मत करो, क्योंकि वर्दी का मतलब होता है सुरक्षा करना, ना कि दंगे करने वालों को दंगा होते हुए करते हुए देखना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप सब इतना शेयर करोगे कि नुपुर शर्मा और सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को गिरफ्तारी हो, 88 से ज्यादा जो मासूम मुसलमान गिरफ्तार किए गए उनकी रिहाई हो, क्योंकि घर मुसलमानों का जला, मकान मुसलमानों का जला, वाहन मुसलमानों के जले, मुसलमानों को बर्बाद किया गया और मुसलमान ही जेल में भर्ती है। तो उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि अखिलेश यादव आपके नेता नहीं है। अगर अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता होते तो बहराइच पहुंचते, उन मुसलमानों को छुड़वाते और जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाते, कम से कम उनको 10-10 लाख का मुआवजा तो दिलाते जिनका घर जला है। लेकिन अखिलेश यादव यादव कम्युनिटी का नेता है, इसीलिए उनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। तो आगामी विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों अपना वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को देना है। क्योंकि अगर तुम इसी तरीके से अखिलेश यादव को अपना वोट देते रहे और इसी साहब से किनारा करते रहे तो यकीन मानिए जो बहराइच में वो उत्तर प्रदेश के हर इलाके में होगा, जो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पुलिस तो नेता के हिसाब से काम कर रही है, पब्लिक के हिसाब से काम ही नहीं कर रही है। तो फिर मुसलमानों को कौन बचाएगा? अगर एमआईएम के नेता होंगे तो वो मुसलमानों को बचाएंगे, हर दंगा भड़काने वालों को सजा होगी और देश में अमन कायम होगी। क्योंकि जितने हिंदुत्व संगठन हैं वो सब का ताल्लुक चाइना और पाकिस्तान से है, जो देश को खोखला कर चाइना की मदद कर रहे हैं, और भारत के मुसलमानों का ऐसा होने से रोकना होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिए। अगर इस वीडियो को आप सब फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। और जितना आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा ये वीडियो वायरल होगी। तो आप जितना हो सकता है अपने प्रतिक्रिया बहराइच में हुए दंगा को लेकर ज़रूर दीजिए। और यूपी पुलिस को लेकर आपको जो कहना आप कहिए, आप आज़ाद है, डरिए मत। आप डरोगे तो मरोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अब मैं बहराइच पर शायद ही कोई वीडियो बनाने वाला हूं। अब मेरा पूरा फोकस महाराष्ट्र के इलेक्शन में, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में एमआईएम की सरकार इस बार नहीं बनी या एमआईएम के 20-25 विधायक नहीं जीते तो फिर महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी जुल्म से कोई बचाने वाला नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।